हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स गुरु पाठशाला। आप यूट्यूब पर वीडियो तो देख ही सकते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स गुरु पाठशाला ट्यूटोरियल ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर गवर्नमेंट बजट, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। बजट डेफिसिट बहुत दुखी कर रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। बजट का घाटा, न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी। न्यूमेरिकल समझना है तो बेसिक थ्योरी आपको समझनी होगी। सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स, डेफिनेशन। बजट डेफिसिट सिंपली सिचुएशन जहां एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ग्रेटर है, ज़्यादा है देन रिसीट, रिसीट कम है। सी द स्क्रीन। फ्रेंड्स, आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो के बीच में नोट कर लिया करिए और रट लीजिए। समझाने के लिए वीडियो में समझा रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, आपका कचरा नहीं होगा। बजट डेफिसिट क्लासीफाई करें, 3 तरह के होते हैं, सभी आप जानते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, आरडी, आरई माइनस आरआर। फिस्कल डेफिसिट, एफडी इज इक्वल टू बीई माइनस बीआर अदर देन डेप्ट्स। एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट सिंपली बोरोइंग्स के इक्वल होता है। और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट पीडी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करता हूं, आपको गारंटेड समझ आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट डेफिनेशन देखें फ्रेंड्स, सिंपली रिलेटेड टू रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन है, ओवर है रेवेन्यू रिसीट से। सो नाउ फ्रेंड्स, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। फॉर्मूला देखें फ्रेंड्स स्क्रीन पर, रेवेन्यू डेफिसिट आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट। बजट स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स आपको ध्यान है ना, वो जो 4 कंपोनेंट, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर, बजट के 4 चैम्बर। ओनली वी कंसीडर रेवेन्यू आइटम वाइल टेकिंग रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे न तो एसेट बढ़ी न लाइबिलिटी कम हुई, और रेवेन्यू रिसीट फ्रेंड ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई न एसेट डिक्रीज हुई। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, पेट्रोल, डीजल, बिल्डिंग पर वाइट वॉश या लोन पर इंटरेस्ट पे करना। और रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल अपना फ्लैट रेंट पर देना, रेंट रिसीव करना। बट हम रेवेन्यू डेफिसिट को और डिस्कस करें, इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और जैसा भी आपसे डिस्कस कर रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस पर खर्च करती है। और अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल है, ईदर टू कट डाउन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो अपने एक्सपेंडिचर कम कर लो और रेवेन्यू रिसीट यानी स्पेशली टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट बढ़ा लो। लेकिन फ्रेंड्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करना ही होता है और बहुत डिफ़िकल्ट है ज़्यादा टैक्सेस लगाना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, पुअर पीपल ज़्यादा है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को मजबूरी में कंपेल होना पड़ता है लोन लेने के लिए या प्रॉपर्टी डिसइन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हमने लोन ले लिया, बोरोइंग फर्दर बर्डनड द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा, एंड इवन मोर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, घाटा और बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट और ज़्यादा पे करनी पड़ेगी क्योंकि और लोन ले लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट सिंपली बोरोइंग्स के इक्वल भी होता है फ्रेंड्स। और फिस्कल डेफिसिट ध्यान से देखिएगा, फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसीट। यह टोटल वर्ड नहीं है, अभी कुछ और भी आना, ये पूरा नहीं है। बजट रिसीट अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग से भी तो रिसीव होता है लेकिन उसको छोड़ दें, बाकी की बजट रिसीट लेंगे। फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली इनफैक्ट इक्वल है जी टोटल बोरोइंग के।
एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट ही तो बजटरी डेफिसिट है जो गवर्नमेंट का घाटा है। और फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बीई माइनस BR अदर देन बोरोइंग, मीन्स टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट अदर देन बोरोइंग। और फ्रेंड्स स्ट्रक्चर और भी वीडियोस में मैंने आपको समझाया, हार्ट के 4 चैम्बर जैसा, अपर लोअर लेफ्ट राइट, एक्सपेंडिचर रिसीट रेवेन्यू कैपिटल। तो आप कैपिटल रिसीट ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, कैपिटल रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो हैं जी नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बट बोरोइंग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसी को यहाँ हमें इग्नोर करना है अदर देन बोरोइंग, यानी हमें लेना है रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट को। फ्रेंड्स फिस्कल डेफिसिट हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप देखें स्क्रीन पर, फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू नो द लिमिट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग के तो इक्वल है, और जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, और जी गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगी। डेप्ट ट्रैप क्या होता है, देखिए फिस्कल डेफिसिट अगर जितना ज़्यादा घाटा होगा सरकार को बोरो करना पड़ेगा, बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना है ना, और इंटरेस्ट पे करने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सरकार को बार बार खर्चा करना पड़ता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ जाएगा, और लोन लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट बार बार बोरो करती रहेगी बढ़े हुए रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए, तो कई बार तो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है जहाँ बोरोइंग ही बोरोइंग बढ़ती जाती है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की बात करें, फिस्कल डेफिसिट टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 20% अप्रॉक्सीमेटली है, और इस तरह हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में बुरी तरह फंस चुकी है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बजट चैप्टर ऐसा ना हो आपका दिल तोड़ दे, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिएगा, और हाँ एग्जाम में कहीं तोते ना उड़ जाए तो ध्यान रखिएगा डेफिनेशंस को जो आपकी स्क्रीन पर है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, रट लीजिए और वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, आंसर ठीक से लिखने के लिए एरोप्लेन की तरह स्यू आंसर लिखने के लिए आपको कंपोनेंट भी देखने होंगे स्ट्रक्चर के अंदर तक के। और ये मैं कंपोनेंट आप देख सकते हैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं आपको बार बार नोट करने के लिए। फ्रेंड्स नाउ लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देखें, प्राइमरी डेफिसिट इज एक्चुअल बजट डेफिसिट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको बताया लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो एक्चुअली कितना डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब अगर इंटरेस्ट पे न करना पड़े तो एक्चुअल डेफिसिट क्या है गवर्नमेंट का। फॉर्मूला फ्रेंड्स, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट दैट इज बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द इंपोर्टेंस। तो प्राइमरी डेफिसिट ही शो करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कोप एक्सेस एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हमें इंटरेस्ट पे न करना पड़े तो एक्चुअल कितने घाटे में है गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2007-8 20.2% था फ्रेंड, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट माइनस में था। डेफिसिट माइनस में मतलब डेफिसिट है ही नहीं, घाटा है ही नहीं, फायदे में। इसका मतलब इंटरेस्ट पे ना करना पड़े तो गवर्नमेंट को 4% जीडीपी का बच रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट इज लार्जली इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से था। अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट न करना पड़ता तो गवर्नमेंट को लोन भी न लेना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट रेड जोन में आ गई है, डेब्ट ट्रैप में फंस गई है। फ्रेंड्स बात आती है कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है टू कंट्रोल डेफिसिट। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बजटरी डेफिसिट वो सिचुएशन जहां गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट, और क्या करे, सिंपल सा, या तो एक्सपेंडिचर कम कर लो या रिसीट को बढ़ा लो।
तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन ध्यान से देखें, बजटरी डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड ईदर बाय लोअरिंग एक्सपेंडिचर और बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिसीट। अब रिसीट कैसे बढ़े, या तो टैक्स बढ़ाए, बट दिस इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। फ्रेंड्स इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स समझने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। गारंटेड पसंद आएंगे, लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।